हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। चैप्टर जो स्टार्ट मैं करने वाला हूं वह है कोरिलेशन। कोरिलेशन चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 लेक्चर्स लगते हैं। 2 क्लासेस में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लास में बताए गए जितने स्टेटमेंट्स होंगे, अगर आप सभी स्टेटमेंट्स को विद एग्जांपल्स कॉन्सेंट्रेट करके सुन लेते हैं तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह क्वेश्चन थ्योरी पोर्शन का हो या प्रैक्टिकल। आपको करना केवल इतना ही है कि इस क्लास में बताए गए सारी स्टेटमेंट्स को कॉन्सेंट्रेट करके सुन। आप किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चन इजीली आपसे अटेम्प्ट हो। देखते हैं कोरिलेशन होता क्या है। यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा और इस चैप्टर के सभी स्टेटमेंट्स एग्जांपल्स को बता दिया जाए। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या होता है पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स आर कॉल्ड कोरिलेशन। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स आर कॉल्ड कोरिलेशन। किसी 2 वेरिएबल्स के बीच में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में रिलेशनशिप कैलकुलेट किए जाते हैं उसी को कोरिलेशन कहा। किसी 2 वेरिएबल्स के बीच में जो न्यूमेरिक वैल्यूज में रिलेशनशिप कैलकुलेट किया जाता है उसी को कोरिलेशन। वह दोनों वेरिएबल्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, फ्री हैं, एक्स वाई पी क्यू एम एन, डिमांड सप्लाई, प्राइस डिमांड, जो आप चाहो। लेकिन अगर उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम न्यूमेरिक वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं तो उसी को कोरिलेशन कहते हैं। जो न्यूमेरिक वैल्यूज में हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे वह -1 और +1 के बीच में ही होना चाहिए। किसी भी 2 वेरिएबल्स के बीच में जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज में रिलेशनशिप कैलकुलेट करें तो आंसर -1 +1 के बीच में ही आना चाहिए और उसी को हम स्मॉल आर से डिनोट कर लें। -1 +1 के बीच में ही क्यों? 1 रिप्रेजेंट करता है 100% को, 1 रिप्रेजेंट करता है 100% को यहां। अब अगर किसी 2 वेरिएबल्स को आपने यूज किया, उनके बीच का रिलेशनशिप आप फाइंड करना चाहते हैं और उन दोनों के बीच का आंसर आ जाता है +1। इसकी मीनिंग यह है कि जिन 2 वेरिएबल्स को आपने कंसीडर किया है वह दोनों वेरिएबल्स बाय नेचर और बाय बिहेवियर 100% एक दूसरे से मैच करते। उस केस में इसका आंसर +1 हो गया। और मान ले आपने किसी ऐसे 2 वेरिएबल्स को यूज कर लिया जिन 2 के बीच का रिलेशन 100% एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, मीनिंग दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं बाय नेचर और बाय बिहेवियर। उस केस में उन दोनों के बीच का रिलेशन -1 है। नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ऐसे 2 वेरिएबल्स कभी नहीं मिलते जो 100% एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हों या 100% एक दूसरे से मैच कर जाए। इसीलिए जब भी हम किसी भी 2 वेरिएबल्स की कैलकुलेशन करते हैं रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए तो उसका आंसर -1 और +1 के बीच में ही आता है। लेकिन अगर आप कोई एक्सेप्शनल एग्जांपल ले लें तो उस केस में आंसर -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। बोथ आर इंक्लूसिव। जब -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, कोई गलती नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चंस मिलेंगे या हमें मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, उन 2 के बीच का रिलेशन जनरली -1 +1 के बीच में ही, और उसी वैल्यू को हम स्मॉल आर से डिनोट करें। कोरिलेशन के 4 टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस। फर्स्ट, पॉजिटिव कोरिलेशन। फर्स्ट, पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकेंड, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। थर्ड, नेगेटिव कोरिलेशन। फोर्थ, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन के 4 टाइप्स बताए जाते हैं, पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव। एक एक के लिए स्टेटमेंट्स 1 by 1। फर्स्ट, पॉजिटिव कोरिलेशन। If both the variables are increases or decreases with the same direction,
देन दिस इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। जिन दो वेरिएबल्स को आपने कंसीडर किया है, जिन दो के बीच में नेचर आप डिफाइन करना चाहते हैं, अगर वह दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पॉजिटिव माना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दोनों वेरिएबल्स हैं, एक ये, अगर ये दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करें तो इन दोनों के बीच का रिलेशन माना जाएगा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंक्रीज कर रहा है वेरिएबल, दूसरा भी इंक्रीज कर जाए, एक डिक्रीज कर रहा है, दूसरा भी डिक्रीज कर जाए, उस केस में इन दोनों के बीच का रिलेशन पॉजिटिव माना। परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है? इफ बोथ द वेरिएबल्स आर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद सेम डायरेक्शन विद सेम यूनिट्स। जिन दो वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर वह दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में सेम यूनिट्स के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस केस में उन दोनों के बीच के रिलेशंस परफेक्ट पॉजिटिव मान लिए जाएं। सेम डायरेक्शन में सेम यूनिट्स के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वेरिएबल 2 यूनिट्स के साथ इंक्रीज कर रहा है, दूसरा 2 यूनिट्स के साथ इंक्रीज, पहला 5 यूनिट्स के साथ डिक्रीज कर रहा है, दूसरा भी 5 यूनिट्स के साथ डिक्रीज कर जाए, उस केस में उन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप +1 मान लिया जाएगा। दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स बाय नेचर और बाय बिहेवियर 100% एक दूसरे से मैच करते हैं। निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? इफ बोथ द वेरिएबल्स आर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद अपोजिट डायरेक्शन देन दिस इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल्स आपने कंसीडर किया है और वह दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस केस में उन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप निगेटिव माना जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल इंक्रीज अगर ये करता है, दूसरा डिक्रीज कर जाए, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज, तो उस केस में इन दोनों के बीच का रिलेशन निगेटिव माना। और परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? इफ बोथ द वेरिएबल्स आर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद अपोजिट डायरेक्शन विद सेम यूनिट्स। डायरेक्शन अपोजिट, यूनिट्स इक्वल। अगर हम इन्हीं दो को दो वेरिएबल्स मान लें, एक वेरिएबल 2 यूनिट्स के साथ इंक्रीज किया, दूसरा 2 यूनिट्स के साथ डिक्रीज कर, एक 5 यूनिट्स के साथ डिक्रीज, दूसरा 5 यूनिट्स के, हम ये कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स बाय नेचर और बाय बिहेवियर 100% एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो डिफाइन किया जाएगा वह परफेक्ट निगेटिव डिफाइन किया जाएगा और इसकी वैल्यू होती है -1 और परफेक्ट पॉजिटिव की वैल्यू क्या होती है? +1। क्योंकि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप -1 और +1 परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट निगेटिव के बीच में ही होता है, इसीलिए वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में। जब भी हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं या उनके नेचर को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है तो हम इन्हीं डेफिनेशंस के बेस पर उनके नेचर को डिफाइन कर लेते हैं। मान लो आपको कहीं दो वेरिएबल्स मिलते हैं, उसमें यह कहा जाता है एक इंक्रीज हो रहा, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा, उस केस में रिलेशन पॉजिटिव। एक इंक्रीज, दूसरा भी इंक्रीज, एक इंक्रीज हो रहा, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, रिलेशनशिप बताओ, निगेटिव। एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यूनिट्स इक्वल हैं, परफेक्ट निगेटिव। एक इंक्रीज, दूसरा इंक्रीज विद सेम यूनिट्स, परफेक्ट पॉजिटिव। तो मीनिंग ये कि इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ही हम ये बता देंगे कि ये दोनों वेरिएबल्स जिसे हमने कंसीडर किया है उनके बीच का रिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट निगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसी डेफिनेशन के बेस पर। कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए 5 मेथड्स यूज, देयर आर 5 मेथड्स फॉर मेजरिंग कोरिलेशन। फर्स्ट, बाय स्कैटर डायग्राम मेथड, by scatter diagram method. Second, by Carl Pearson method. By Carl Pearson method. Third, by Spearman-Trank method. Fourth,
by concurrent deviation method. Fifth, by two-way table method. By two-way table method or bivariate frequency distribution method. फाइव मेथड्स हैं जिससे हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं जो -1 + 1 के बीच में होता है और हम जिसे स्मॉल r से डिनोट। तो वन बाय वन हम देखते हैं, लेकिन जो 5 मेथड्स बताए गए, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, कॉन्करेंट, टू वे टेबल, जिसे हम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं, इसमें कार्ल पियर्सन एक ऐसा मेथड है जिससे हम कोरिलेशन की न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। स्कैटर डायग्राम मेथड से हम एक डायग्राम शो करते हैं उन दो वेरिएबल्स के बीच में, जिन दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप आप फाइंड करना चाहते हैं, और नेचर बता देते हैं कि पॉजिटिव होगा, परफेक्ट पॉजिटिव, निगेटिव या परफेक्ट निगेटिव। मीनिंग ये स्कैटर डायग्राम मेथड किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में न्यूमेरिक वैल्यू में रिलेशनशिप नहीं बताता। लेकिन स्कैटर डायग्राम मेथड को छोड़कर रिमेनिंग जितने भी मेथड्स हैं, ये सभी कोरिलेशन की न्यूमेरिक वैल्यू को बताते हैं जो -1 + 1 के बीच में ही होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्कैटर डायग्राम से दो वेरिएबल्स के बीच का डायग्राम कैसे शो किया जाता है और नेचर कैसे बताते हैं, या और कौन कौन से स्टेटमेंट्स रेज किए जा सकते हैं। देखते हैं स्कैटर डायग्राम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया गया जिसमें एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y लिया गया। x वेरिएबल में ऑब्जर्वेशंस लिए जा रहे हैं 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14। y वेरिएबल 60, 50, 45, 40, 30, 25, 20। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम। ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, मीनिंग इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में आप स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करें और उन दोनों के बीच का रिलेशन भी। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा, फिर हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे। एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y। x वेरिएबल में यूनिट्स हमने लिया है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है 2 यूनिट्स का स्केल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। y वेरिएबल में हमने यूनिट्स ले लिया 10 का, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, देखते हैं डायग्राम बनेगा कैसे। x जब 4 है तो y 60 होना चाहिए, एक पॉइंट यहां, x 4 y 60। x जब 5 है, 4 और 6 के बीच में होगा x, तो y 50 होना चाहिए, y के लिए एक पॉइंट यहां। x जब 6 है तो y 45 होना चाहिए, 40 और 50 के बीच में। x 8 y 40, x 10 y 30, x 12 y 25, 25 की मीनिंग 20 और 30 के बीच में, x 14 y 20। इन पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दैट्स इट, दिस इज स्कैटर डायग्राम। रिजल्ट भी बता दें,
रिजल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है। एक वेरिएबल इंक्रीज हो, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो, तो रिलेशनशिप क्या होता है? निगेटिव कोरिलेशन। क्या परफेक्ट निगेटिव? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक्स वेरिएबल कभी 2 यूनिट्स के साथ इंक्रीज हो रहा है, कभी 1 यूनिट के साथ, और वाई वेरिएबल में कभी 5 यूनिट्स, कभी 10 यूनिट्स। तो इसके मीनिंग सेम यूनिट्स के साथ ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। उस केस में इसे हम परफेक्ट निगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन निगेटिव जरूर कह देंगे। तो क्या हुआ? ये निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, निगेटिव कोरिलेशन या बाय नेचर की जब बात हो रही है, तो नेचर तो हम क्वेश्चन ही देखकर बता देते, डायग्राम की क्या जरूरत थी? जरा देखकर बताओ। इन नेचर तो हम क्वेश्चन ही देखकर बता देते, डायग्राम की क्या जरूरत थी? जरा देख ले। एक्स वेरिएबल में क्या हो रहा है? वेरिएबल्स क्या हो रहा है? यूनिट्स के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ यूनिट्स के साथ 1 2 3 जो भी हो। और वाई वेरिएबल में क्या हो रहा है? वाई वेरिएबल में डिक्रीज हो रहा है। भाई एक इंक्रीज हो, दूसरा डिक्रीज हो, तो निगेटिव कोरिलेशन ही तो रहा। और हम ऑब्जर्वेशंस को देखकर भी बता सकते हैं कि ये परफेक्ट निगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वेरिएबल में जो इंक्रीज हो रही है वैल्यू, वह 1 यूनिट या 2 यूनिट्स के साथ, और वाई वेरिएबल में कभी 10 कभी 5 यूनिट्स का डिक्रीज हो रहा है। तो परफेक्ट निगेटिव नहीं हुआ, केवल निगेटिव कोरिलेशन हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन पूछा गया होता तो 3 ऑप्शंस में 3 डायग्राम्स दिए जाते विद स्टेटमेंट निगेटिव कोरिलेशन, और एक ऑप्शन अनाप्टिस का हो जाता, और आपको ये सेलेक्ट करना होता कि इन न्यूमेरिक वैल्यूज के बेस पर, इन वेरिएबल्स के बेस पर सही डायग्राम कौन सा है विद स्टेटमेंट, वही ऑप्शन आप सेलेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होगी कि डायग्राम इतने बड़े बड़े कैसे बनाए जा सकते हैं? डायग्राम का साइज कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, यह इस पर डिपेंड करता है कि आपने यूनिट्स क्या लिया है। हमने यहां सफिशिएंट स्पेस था, इसलिए हमने 2 यूनिट्स का स्केल ले लिया एक्स वेरिएबल में, और वाई वेरिएबल में 10 यूनिट्स का स्केल ले लिया। अगर आप चाहें तो एक्स वेरिएबल में 10 यूनिट्स का स्केल ले लें, तो क्या होगा? 2 के जगह पर 10 हो जाएगा, 4 के जगह पर 20, यहीं तक कंप्लीट हो गया, 20 तक। वाई वेरिएबल में आप 50 यूनिट्स का ले लें, तो 10 के जगह पर 50, 20 के जगह पर 100, बात खत्म हो गई, यहीं तक आपका डायग्राम बन गया। डायग्राम का साइज छोटा हो जाएगा। स्केल जितना बड़ा, डायग्राम का साइज उतना छोटा। जब 4 ऑप्शंस में आपको डायग्राम दिए जाएंगे तो उसमें यूनिट्स बड़े लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप देखकर चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सही आंसर क्या है। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट्स इसमें थ्योरी के भी बनते हैं। जैसे ये देखो डायग्राम, अभी मैंने क्या कहा कि ऑब्जर्वेशंस के देखकर भी आप बता सकते हैं कि नेचर क्या है, निगेटिव कोरिलेशन। अब मैं कह रहा हूं डायग्राम देखकर भी आप बता सकते हैं कि रिलेशन क्या है। डायग्राम देखकर भी आप बता सकते हैं। पहले केस में क्या था? ऑब्जर्वेशंस देखकर बता सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं डायग्राम देखकर भी बताया जा सकता है कि रिलेशन कैसा है, नेचर कैसा है। कैसे? जरा सुनते हैं। अगर किसी भी डायग्राम में लाइन इस तरह से बनती है फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, इस तरह से, वह रिलेशन निगेटिव का। एंड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, यहां से अगर यह लाइन इस तरह से जा रही है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन को इंडिकेट। ठीक है, तो यहां मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, स्टार देकर। स्टार की मीनिंग इंपॉर्टेंट स्टेट, क्योंकि मैंने कहा थ्योरी और प्रैक्टिकल हम दोनों साथ साथ कर रहे हैं और आपको कहीं और से किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट तो सारे कंप्लीट होंगे, तभी तो ऐसा हो सकता है ना। तो अब स्टेटमेंट लिखते हैं। फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ये क्या बताता है? निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन। दूसरा स्टेटमेंट, फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, पॉजिटिव कोरिलेशन।
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करेंगे कि भाई परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव कब बनेगा। जरा ध्यान से सुनो। परफेक्ट पॉजिटिव के लिए अगर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर यूनिट्स सेम लिए गए हों, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, और इनका डायग्राम जो शो हो, उसमें जो लाइन बने वो एग्जैक्ट 45 डिग्री के एंगल पर बने, तो ये रिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव के लिए क्या कहा मैंने, एक्स और वाई एक्सेस पर यूनिट्स इक्वल हो और तब जो लाइन ड्रा हो वो 45 डिग्री के एंगल हो फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव माना जाएगा। ये माना जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव। लेकिन परफेक्ट नेगेटिव कब होगा वो भी देख लें। परफेक्ट नेगेटिव के लिए मान लो एक्स और वाई एक्सेस पर यूनिट्स इक्वल दिए जा रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1। अच्छा ध्यान देना बच्चों, ये 1 2 3 4 कोई जरूरी नहीं है, 10 20 30 40 भी किया जा सकता है दोनों तरफ, 5 10 15 20 भी किया जा सकता है, 2 4 6 8 भी किया जा, कुछ भी सेम रहे दोनों। और उस केस में अपर लेफ्ट जैसे इस तरह से बनते हों, इस तरह से देखो ये बने लाइन, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, क्या बने, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। उस केस में ये रिलेशनशिप क्या कहा जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव को, ठीक है, तो ये थ्योरी पोर्शन में भी बन सकता है और इस तरह से आप आंसर बता दें। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम ऑफ 0.25। ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम, ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम ऑफ 0.25। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि नहीं ये कैसे होगा। जब भी आप वीडियो देखें तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप पॉज करें और इसको बनाने की कोशिश करें। अगर बन जाता है तब भी आंसर मैच करें, नहीं बन पाता है तो सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। तो अब 0.25 का कैसे बने। कंफ्यूजन ये कि भाई इसके पहले जो बताया गया उसमें तो ये हमने एक्स और वाई वेरिएबल्स कर दिया, भाई ठीक था, हमने बना लिया। ये 0.25 कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। भाई पॉजिटिव कोरिलेशन मैंने पूछा है क्या, मैंने तो रिलेशन पूछा ही नहीं। जब मैंने रिलेशन पूछा ही नहीं तो इसमें पॉजिटिव और परफेक्ट पॉजिटिव की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट हो, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाए, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं कैसे डायग्राम बनना चाहिए, जरा देखते हैं। भाई 0.25 को हम ये तो लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 25/100 125 ही तो आता है। इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/4, और 1/4 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं x/y, दो वेरिएबल्स का रेशियो। इसके मीनिंग दो वेरिएबल्स का रेशियो 1:4 है। तो अगर x2 है तो y क्या होना चाहिए 8, अभी भी तो 1:4 है। 2/8 भी 0.25 को बताता है। अगर x3 है तो y 12 कर दो, अभी भी 0.25 है। x4 है तो y 16 कर दो, अभी भी 0.25। अरे भाई कितने पॉइंट चाहिए, 4 तो मिल ही गए, डायग्राम बनाने के लिए तो सफिशियंट ही है। हमने ये पूछा ही नहीं रिजल्ट क्या है, क्योंकि रिजल्ट क्या 0.25 दिख रहा है, पॉजिटिव है। परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि +1 नहीं है। परफेक्ट पॉजिटिव +1 होता है, ये केवल पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि +0.25 है। अब क्या करेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल्स के लिए आप एक्सेस डिफाइन कर लें, ये एक्स और दूसरा वाई। यूनिट्स हमने मान लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और वाई वेरिएबल्स में हमने 4 यूनिट्स का आप ले लो, 4 8
कुछ भी आप इसके ले सकते हैं, फ्री हैं। जब x1 है तो y4, x2 है तो y8, x3 है तो y12, x4 है तो y16, ये लाइन आ जाएगी। अब ये मेरे बताते ही किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर ये भी तो 45 डिग्री के एंगल पर है, इसे तो परफेक्ट पॉजिटिव क्यों नहीं मानते? भाई परफेक्ट पॉजिटिव के लिए मैंने ये भी कहा था कि x और y एक्सेस पर जो यूनिट्स लिखे जाएं वो इक्वल ही लिखे जाएं। एक बार चेक तो कर लो, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसलिए ये परफेक्ट पॉजिटिव का डायग्राम नहीं है, यह पॉजिटिव का डायग्राम है, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पर तो है लेकिन यूनिट्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है वहां, और पॉजिटिव रिलेशन ये तो डिफाइन हो ही रहा है, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं।